अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हमने 9 चैप्टर 12th क्लास 12वीं क्लास के हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर रख दिए हैं। आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उनके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं 12th क्लास इंग्लिश के, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आती नहीं। तो वो आपने ट्रांसलेशन को एक अच्छी दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। एक दफ़ा आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आपको चैप्टर की समझ आ जाए। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको टेंशन नहीं होगी, लेकिन आपने चैप्टर को ज़रूर पढ़ना है ताकि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको पता चल जाए कि आप एमसीक्यूज़ कहाँ से बने और आपको पूरी कहानी की भी समझ आ जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो लेसन नंबर 10 है और लास्ट लेसन है 12th क्लास की इंग्लिश के बुक 1 का। तो बच्चों, ये हमारे पास आखिरी चैप्टर है बुक 1 का, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद अगला दूसरी बुक 2 आ जाएगी हमारे पास, या बुक 1 का दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो अभी हम इस लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर जो लेसन नंबर 10 है, इसके इसके बारे में बात करते हैं। ये द जेवल ऑफ द वर्ड, इसका नाम क्या है? द जेवल ऑफ द वर्ड, जोहर आलम। अब ये राइटर इसके कौन है? फिलिप के हिटी। फिलिप के हिटी, आपने इसका नाम याद रखना है। और ये कहानी क्या है, ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? तो ये एक एक नौजवान, एक बादशाह की कहानी है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर आधारित है। अब इसमें क्या हुआ, 750 ईस्वी में, 700 आजकल क्या चल रहा है दौर, सन 2023। 750 ईस्वी में क्या होता है, एक लड़का, 750 में अब्बासियों ने उमवी खानदान की हुकूमत का तख्ता उल्टा। तब किन की हुकूमत थी? तब थी उमैया खानदान की हुकूमत। तो 750 में आके जो अब्बासी खानदान था, उन्होंने उमैया खानदान की हुकूमत ख़त्म कर दी और अपनी हुकूमत बना ली। तो वहाँ से क्या हुआ कि एक नौजवान लड़का अब्दुर्रहमान जिंदा बचकर वहाँ से भाग गया, कि क्योंकि अब्बासियों ने बाकियों लोगों को मार दिया। तो जो बचने वाले चंद लोग थे, उनमें अब्दुर्रहमान भी वहाँ से बचकर भाग गया। तो वो क्या हुआ फिर, वो अब्दुर्रहमान एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान लड़का था और उसकी जहानत भी उसके अंदर बहुत थी, और वो एक बहुत अच्छा, एक ज़हीन फ़तीन और एक कद्दावर इंसान था। तो अब्बास निकलने के बाद वो जनूब की तरफ सफ़र करता है। जनूब मतलब साउथ की तरफ, मुसीबतें झेलता फ़लस्तीन पहुंच गया। यहाँ से वो एक दोस्त के हमरा शुमाली अफ्रीका पहुंचा। वहाँ वो कत्ल होते होते बचा। अब्बासी ख़ानदान के जासूस उसके पीछे लगे रहे, क्योंकि वो जो है ना अब्दुर्रहमान, वो कोई आम लड़का नहीं था, वो बादशाहों का बेटा था। वो उस वक़्त का जो बादशाह था ना, मतलब उनका बादशाही ख़ानदान था और वो बादशाह का बेटा था। तो इसलिए वो एक सरदार था, इसलिए जो अब्बासी ख़ानदान के जो नए आने वाले लोग थे, वो उसके पीछे भागते रहे, उसको जासूसी, उसके पीछे जासूस लगाए और उसको तलाश करते रहे। तो वो जब फ़लस्तीन पहुंचा, वहाँ से वो फिर क्या किया उसने, एक दोस्त के हमरा शुमाली अफ्रीका पहुंचा। वहाँ वो कत्ल होता था बचा, क्योंकि अब्बासियों के जासूस के पीछे थे। वो शुमाली अफ्रीका के ज़िले स्योता जा पहुंचा, वो स्योता फिर पहुंच गया। यहाँ के बर्बर उसकी माँ के रिश्तेदार थे। अब क्या हुआ, जब वो स्योता, एक जगह का नाम है ज़िला स्योता जो शुमाली अफ्रीका में है, वो जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर एक बर्बर ख़ानदान रहता था जो उसकी माँ के रिश्तेदार थे। उसने जाकर उनके पास पनाह ली। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने वो जगह छोड़कर भी अस्पानिया चला गया। अस्पानिया चला गया फ़लस्तीन में, स्पेन में अस्पानिया चला गया। जनूबी अस्पानिया में दमश्क की फ़ौज पड़ाव डाले हुए थी। अस्पानिया के अंदर जो दमश्क की फ़ौज है, वो रुके हुए थे, आराम कर रहे थे। शामी अस्पानियों ने अब्दुर्रहमान को अपना लीडर चुन लिया। उन्होंने इसके अंदर एक लीडर वाली, एक अजीम इंसान वाली खूबियाँ देखी, तो उन्होंने इसको अपना ना लीडर बना लिया, इस नौजवान लड़के को। तो फिर क्या होता है कि इस लड़के को उन्होंने स्पेन के अंदर इसको अपना गवर्नर बना दिया, इसको बादशाह बनाया अपने कबीले का। उसने फिर आहिस्ता तरक्की करते करते उसने क्या किया कि उसने वहाँ पर अपनी हुकूमत बना ली। और फिर जो अब्बासी ख़ानदान था, उन्होंने जब अपना खलीफा भेजा, गवर्नर भेजा वहाँ पर, तो अब्दुर्रहमान ने उस गवर्नर का सर काट कर बादशाह को भेज दिया कि मैं वही अब्दुर्रहमान हूँ जो कल को भागा था। आज मैंने अपनी हुकूमत बना ली है, तो ये सर तुम्हें मैं तोहफे में दे रहा हूँ, जो तुमने मेरे ख़ानदानों को मारा था। तो इस तरह ये कहानी शुरू होती है और उसने फिर कैसे जाकर अस्पानिया को उसने तरक्की की मनाजिल तय करवाई, और उसने फिर किस तरह कुस्तुनतुनिया में आकर काम किया,
और किस तरह उसने फिर करतबा के अंदर काम किया और करतबा की यूनिवर्सिटी बनाई और करतबा की जो शान शौकत क्या थी, तो वो सारा आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आप हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और ये बड़ी इंतहाई अच्छी कहानी है। इसको आपको ना पूरे चैप्टर को पढ़ना ज़रूर चाहिए ताकि आपको पता चले कि माजी के अंदर, तारीख के अंदर क्या क्या कारनामे हुए हैं और कितने बड़े लोगों ने अपना हिस्सा डाला है तारीख के अंदर, और तारीख किस तरह इंसानों को याद रखती है, किन अल्फाज में उनके कामों से। तो आज का चैप्टर हमारा द जैवल ऑफ द इसका नाम क्या चैप्टर का, द जैवल ऑफ द वर्ल्ड, जोहर आलम। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसके हमारे पास है वो है, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली कैरियर ऑफ अब्दुर्रहमान वन, हिज ड्रामेटिक एस्केप एंड हिज एडवेंचर इन अफ्रीका। वो कहते हैं अब्दुर्रहमान वन की इब्तदाई ज़िंदगी, इसका ड्रामाई फरार और अफ्रीका में इसकी महमाद पर रोशनी डालें कि वो किस तरह अब्दुर्रहमान वहाँ से भागा, उसका जो इब्तदाई ज़िंदगी वो कैसा है, और अफ्रीका में उसने कैसे कैसे एडवेंचर, कैसे कैसे उसने ममात से गुजरा, तो उस पर वो कहते रोशनी डालें। तो अब हम क्या देखते हैं, इसका आंसर क्या है। ऑन द अराइवल ऑफ एनिमीज, जब दुश्मन आए, अब्दुर्रहमान जंप्ड इनटू द रिवर एंड स्वेम अक्रॉस द रिवर टू सेव हिज लाइफ। कि जैसे दुश्मन आए तो अब्दुर्रहमान ने दरिया में छलांग लगा दी और उसने तैरते हुए अपनी जान बचाई। इन नॉर्थ अफ्रीका ही बेयरली एस्केप्ड असासिनेशन। तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वो बाल बाल बच्चा अपने कत्ल होने से, जहाँ अपने ना कत्ल से होने से बाल बाल बच निकला, बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल से वो बच निकला। फिर भी 5 ईयर लेटर ही रीच्ड क्यूटा, कि वो 5, जो हमने उर्दू में श्योता कहते हैं, इंग्लिश में से क्यूटा कहते हैं, या श्योता भी आप कह सकते हैं। सी से सी जो सीन की आवाज़ में निकालता है, तो 5 साल बाद श्योता पहुंच गया। तो 5 साल बाद स्योता पहुंचा। हिज मटरनल अंकल्स लिव्ड इन नॉर्थ अफ्रीका। तो उसके जो माँ के रिश्तेदार थे ना, तो वो कहाँ पर रहते थे, मतलब उसके मामू जान, मटरनल अंकल, उसके जो मामू थे ना, वो कहाँ पर रहते थे, शुमाली अफ्रीका के अंदर। दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, तो उन्होंने उसे पनाह दे दी, उसने मतलब उसके मामू ने उन्हें अपने पास रख लिया, उसे पनाह दे दी। अब नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ कहते हैं शुमाली इलाके को, साउथ कहते हैं जनूबी इलाके को, ईस्ट कहते हैं मशरक को, और वेस्ट कहते हैं मगरब को। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि वो किस तरह भागा, उसने दरिया में छलांग लगा दी, वो किस तरह फिर जाकर उधर कत्ल होने से बचा, फिर वो अपने मामू के पास कैसे पहुंचा। तो ये उसकी इब्तदाई ज़िंदगी थी और उसके अफ्रीका के अंदर एडवेंचर थे और मुहिम्मात थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड अब्दुर्रहमान deal with the governor appointed by the Abbasid Caliph to contest his rule। तो वो कहता है कि जो अब्दुर्रहमान की हुकूमत का मुकाबला करने के लिए अब्बासी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर का अब्दुर्रहमान ने क्या अशर किया। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है कि जो अब्दुर्रहमान है, इसने अस्पानिया के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इसने बड़ी जल्दी तरक्की करके ना तो अपनी हुकूमत जब कायम कर ली, तो फिर लेकिन फिर भी जो ये सारा इलाका था वो तो अब्बासी हुकूमत के अंदर अंडर था ना। तो अब्बासी ने जब अपना गवर्नर वहां पर भेजा, तो वो कह रहा है कि उसके साथ इसने क्या सलूक किया। तो उसका आंसर ये है, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान किल्ड द गवर्नर, कट हिज हेड ऑफ। तो अब्दुर्रहमान ने उस गवर्नर को कत्ल कर दिया, उसका सर काटा। प्रिजर्व्ड इट इन साल्ट एंड कैम्फोर। तो उसने उसको क्या किया, उसके सर को मसाले के साथ और नमक के साथ, कैम्फोर के साथ महफूज किया। रैप्ड इट इन ब्लैक फ्लैग एंड इन द लेटर। और क्या किया, उसको एक काले कपड़े, काले झंडे के अंदर उसको उसको लेपेटा और इसके साथ एक खत लिखा, ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड सेंट इट टू द अब्बासिड कैलिफ एज अ गिफ्ट। तो उसने इसे स्याह झंडे में लपेटा और इसे अब्बासी खलीफा को बतौर तोहफा भेज दिया। उनके गवर्नर का सर, आप इमेजिन करें कि एक लड़का जो कल को भागा था अपनी जान बचाकर, आज वो इतना ताकतवर, इतना बड़ा बादशाह गवर्नर बन गया, खलीफा बन गया कि उसने दूसरी हुकूमत के भेजे हुए गवर्नर के सर को काट कर उसको बतौर तोहफे में भेज दिया। इसे कहते हैं जोहर आलम, द जैवल ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट डिड द अब्बासिड कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ द गवर्नर। तो जो अब्बासी खलीफा था, उसने जब उसके गवर्नर का सर से मिला, तो उसने उसके ऊपर क्या कहा। ही सेड,
Thanks be to Allah for having placed the sea between us and such a fool. उसने कहा, जो अब्बासी खलीफा था ना, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसने हमारे और ऐसे दुश्मन के दरमियान समुंदर रख दिया है। क्योंकि जो है ना, जो जो था बादशाह, उसको बहुत गुस्सा आया। खलीफा जो था अब्बासी, उसको बहुत गुस्सा आया किसके ऊपर, अब्दुर्रहमान के ऊपर। उसने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारे दरमियान दरिया रख दिए, नहीं तो मैं इनके ऊपर चढ़ दौड़ता। तो ये आपने इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो आपने सिर्फ, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और उनको याद करना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुर्रहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल। तो अब्दुर्रहमान ने खुद को महफूज करने के लिए और अपने दारुल खलाफा को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया। ये दारुल खलाफा क्या होता है, ये कैपिटल क्या होता है? ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, सदर खुद बैठते होते हैं और वहाँ पर जो दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं उनके साथ बात करते हैं, या फिर कोई दूसरे मुल्क का बादशाह आता है तो उसके साथ वो अपनी मुलाकातें करते हैं या अपने कारोबार चलाते हैं, या जो अपने ऑर्डर देते हैं तो वो वहाँ से देते हैं। उसको कहते हैं दारुल खलाफा, जहाँ पर स्टेट का एक, हर हुकूमत का एक दारुल खलाफा होता है जहाँ पर बादशाह और सदर बैठते हैं, तो वहाँ से अपने वो मामला चलाते हैं। तो कहता है कि उसने अपनी फ़ौज को या अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए क्या किया और अपने दारुल खलाफा को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर हमारे पास है टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, खुद को ताकतवर बनाने के लिए। he developed a well disciplined and highly trained army of 40,000 or more barbers। उसने क्या किया, उसने खुद को महफूज बनाने के लिए एक बहुत ही जो है ना मुनज़्ज़म और आला तरबियत याफ्ता 40,000 या उससे ज़्यादा बर्बर जो है ना बर्बर कबीले के लोगों को अपनी एक फ़ौज बनाई। टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल, अपने दारुल को खूबसूरत करने के लिए। ही बिल्ड एन एक्विडक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ प्योर वाटर टू द कैपिटल। और उसने अपने क्या किया, अपने दारुल को खूबसूरत बनाने के लिए शफाफ पानी की फराहमी के लिए ज़ेर ज़मीन नहर तमीर करवाई। ही बिल्ड अ एक्विडक्ट, एक्विडक्ट का मतलब होता है ज़ेर ज़मीन एक नहर खुदवाना। ही बिल्ट अ वॉल राउंड हिज कैपिटल, और उसने अपने दारुल गिर्द क्या बनवाई, फसील बनवाई, दीवार बनवाई। वाल दीवार कहते हैं ताकि वो दुश्मन के हमले से बच सके। ही बिल्ट अ पैलेस एंड अ गार्डन, और उसने एक शानदार महल बनाया और उसमें पौधे लगाए और गार्डन भी बनवाया। ही इंट्रोड्यूस एग्जॉटिक प्लांट्स इन हिज पैलेस, और उसने अपने महल में दरामदी पौधे मुतारफ़ करवाए। दरामदी मतलब दूसरे मुल्कों से जो उसने मंगवाए और उनको अपने महल के अंदर लगवाया एग्जॉटिक प्लांट्स को। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन था। इसके बाद फिफ्थ वन क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑल अराउंड प्रोग्रेस मेक बाय द अरब्स अंडर अब्दुर्रहमान III। अब देखिए अब्दुर्रहमान वन जो है ना, ये था जो मैंने पहले आपको बताया, ये था अब्दुर्रहमान वन। अब ये 73 साल की उम्र में फ़ौत हो गया। तो जब ये फ़ौत हो गया तो जो दूसरे अब्बासी खलीफा थे या दूसरे लोगों थे, उन्होंने जो इनके इलाके थे इनको फिर अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। और फिर जो इसका जो दूसरा आया अब्दुर्रहमान II खलीफा, उसने वो इतना ताकतवर या इतना ज़हीन नहीं था, तो इनके इलाके क्या होते गए, इनसे छीनते गए और ये हारते गए। फिर जब अब्दुर्रहमान III आया ना, वो भी अब्दुर्रहमान वन की तरह बड़ा ताकतवर और बड़ा ज़हीन था। उसने आकर फिर वही इलाके जो अब्दुर्रहमान वन ने पहले कब्ज़े में किए थे, जीते हुए थे, उनको दोबारा जीता जंगों के ज़रिए से। वो कहता है इन द रेन ऑफ अब्दुर्रहमान III, अब्दुर्रहमान III के दौर में कार्डोवा बिकेम द मोस्ट कल्चर सिटी ऑफ यूरोप। तो इसे हम कार्डोवा इंग्लिश में कहते हैं, कार्डोवा और उर्दू में से कहते हैं करतबा। मतलब जो अब्दुर्रहमान III था उसके दौर में जो करतबा है वो यूरोप का सबसे बड़ा सकाफती शहर बन गया। कल्चर्ड लेदर इंडस्ट्री मेड अ फ्लाइंग स्टार्ट देयर, और जो चमड़े की सनत को ज़बरदस्त आगाज मिला। जो चमड़ा है ना, मतलब चमड़ा किसी भेड़ का, गाय का जो हम बेचते हैं कुर्बानी के बाद, तो वो कहता है इससे जो जैकेट्स बनती है, जूते बनते हैं या बैग्स बनते हैं, वो कहता है इस इंडस्ट्री को, इस सनत को बहुत ज़्यादा अच्छा आगाज मिला। वूल एंड सिल्क वर वोवन देयर, कि वहाँ पर क्या होता था कि वूल, वहाँ ऊन और रेशम बुनी जाती थी। ऊन और रेशम, सिल्क कहते हैं रेशम को और सिल्क कहते हैं, वूल कहते हैं ऊन को। ग्लासवेयर, ब्रास वर्क एंड पोट्री वर इंट्रोड्यूस देयर, कि वहाँ पर शीशे का काम, ब्रास का काम, पोट्री, और वहाँ पर मतलब दूसरी चीज़ें, शीशे का सामान, पीतल का सामान और ज़रूफ साजी मुतारफ़ कराई गई।
द आर्ट ऑफ इनलेइंग स्टील फ्लर्स्ट देयर, और वहाँ पर क्या स्टील पर जड़ाव करने का काम फला फूला। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस देयर, ज़राअत और सनत ने बहुत तरक्की की। तो ये किसके दौर में की? अब्दुर्रहमान थ्री के दौर में। अब्दुर्रहमान वन जो जिसने वो सारा कुछ बनाया, करतबा के अंदर अपनी हुकूमत कायम की, वो फौत हो गया 73 साल की उम्र में। उसके बाद अब्दुर्रहमान थ्री आया, क्योंकि अब्दुर्रहमान जो टू था वो इतना कामयाब नहीं रहा, तो अब्दुर्रहमान थ्री ने आके दोबारा हारे हुए इलाके जीते और जो करतबा था उसके अंदर सारी चीज़ें दोबारा से बनवाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डिड अल हकीम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम? तो अल हाकिम सॉरी अल हकीम नहीं, अल हाकिम। हाकिम क्या कहते हैं? शहनशाह या वक़्त के बादशाह को। अल हाकिम ने अपनी शहनशाहत में इल्म व फजल को फ़रोग देने के लिए क्या किया? जो बादशाह था अब्दुर्रहमान थ्री था, इसने अपने इलाके में जो इल्म है ना उसको उसके लिए क्या किया? ही सेट अप 23 फ्री स्कूल्स इन हिज कैपिटल इन द कैपिटल। तो बादशाह ने क्या किया? अल हाकिम ने अपने इलाके के अंदर, अपने कैपिटल के अंदर, अपने दारुल खिलाफा के अंदर 27 फ्री स्कूल खोले। ही enlarged he enlarged the mosque with housed the University of यूनिवर्सिटी ऑफ करतबा। तो उसने क्या किया? उसने उस मस्जिद को वसअत दी जहाँ करतबा की यूनिवर्सिटी वाक़या थी। तो जब करतबा यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद थी, उसको उसने फसीह कर दिया, उसको मतलब उसके इलाके को बढ़ा दिया। ही इनवाइटेड प्रोफेसर फ्राम द ईस्ट टू इट, और उसने मशरकी इलाके से प्रोफेसर्स को दावत पर बुलाया और उनको अपने इलाके में बुलाया। मशरक क्या है? आज का मशरक क्या है? मशरक मतलब ये जो इलाका पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये सारा ईस्ट कहलाता है। और जो है मशरक सॉरी मगरब, वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है ये अमेरिका वाली तरफ, यूरोप, ये सारा मगरब कहलाता है। तो उसने ईस्ट की तरफ से, मशरक की तरफ से क्या किया? उसने प्रोफेसर्स को, आलमाओं को उसने अपने पास बुलाया। ही एलोकेटेड स्पेशल फंड्स फॉर देयर सैलरीज, और उसने उन प्रोफेसर्स के लिए ख़ास किस्म के फंड मुख्तस किए, उनकी तनख्वाहें थी। ही गैदर्ड 4 लाख बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ करतबा, और उसने करतबा की लाइब्रेरी के अंदर 4 लाख किताबें रखवाई। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इल्म की अजमत क्या है, इल्म की ज़रूरत क्या है। तो पुराने वक्तों में भी लोग इल्म के लिए कितना काम करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, द जावल ऑफ द वर्ड। इसके आपने एमसीक्यूज भी अच्छे से करने हैं और अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और नंबर अच्छे लेने हैं, ताकि आप इल्म की अफजीलत को जानते हुए और अपनी कमी को दूर करें और आगे अच्छे से अच्छे एडमिशन लेकर दूसरा तरक्की करें अपने दूसरे किसी भी फील्ड के अंदर जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो आगे हमारा इसके बाद हमारे प्लेस शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो हमारे जो 10 चैप्टर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसके साथ 10 चैप्टर्स हैं। तो आपने इनके अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। स्टे ब्लेस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक्स भी करें, ताकि आपका ये जो चैनल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ये आपका भी है, क्योंकि आप इसे सीख रहे हैं और आप इसे सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।